हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इजी ट्रिक्स। ठीक है, एक टॉपिक को लर्न करने के लिए, जिस टॉपिक का नाम है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर का नाम पूछ लेते हैं, आपको नहीं पता होता या फिर वो याद करने में मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम एक ट्रिक की हेल्प से उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो टोटल नंबर में कितने होते हैं। तो वो 13 होते हैं आपके टोटल नंबर में। सबसे फर्स्ट अब आपने एक लाइन लिखनी है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून एट चंद्रशेखर आजाद हॉस्पिटल फरीदाबाद। ठीक है, ये एक लाइन है जो आपको याद हो जाएगी इसलिए। क्या है, फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए प्लीज कहाँ आइए, अराइव करिए सून, जल्दी, एट चंद्रशेखर आजाद हॉस्पिटल। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद हॉस्पिटल जो कि कहाँ है, फरीदाबाद में। ठीक है, तो ये लाइन आपने याद करनी है और आपको जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो सीक्वेंस से याद हो जाएंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, तो आप इनको नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 के 13 आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स की लिस्ट यहाँ पे है। अब 4F से आपका बनता है फिब्रिनोजन। ठीक है, फिब्रिनोजन सबसे फर्स्ट जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है फर्स्ट नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर क्या है। आपको ये सीक्वेंस वाइज ही याद करने होते हैं, इसीलिए इस ट्रिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून एट चंद्रशेखर आजाद हॉस्पिटल फरीदाबाद। सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है, फिब्रिनोजन। ठीक है, पी से आपका बनता है प्रोथ्रोम्बिन। पी से आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर बनता है वो क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ जो बनता है, अभी इसके आगे आपने प्रो लगा दिया है, थर्ड आपने सीधा थ्रोम्बिन लिख देना है। ठीक है, ट्रीटमेंट से क्या बनता है, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट सी से आपका कैल्शियम। फोर्थ जो क्लॉटिंग फैक्टर है, इससे रिलेटेड आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा यही पूछ लेंगे फोर्थ नंबर का कौन सा है। ठीक है, एफ से क्या, फिब्रिनोजन, पी से प्रोथ्रोम्बिन, फिर आपने सीधा बस थ्रोम्बिन लिखना है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम, फिर आगे आपका पी से आपका बनता है प्रो एसिलरीन। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रो एसिलरीन। यहाँ पे भी प्रो था प्रॉपर से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी प्रो आएगा पहले, बस थ्रोम्बिन की जगह एसिलरीन है। इस जो क्लॉटिंग फैक्टर का सेकंड नेम है वो है लेबाइल फैक्टर। इसको लेबाइल फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ए से बनता है आपका जो सिक्स्थ है वो है अब्सेंट। जो आपका 6th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर है वो है ही नहीं है, वो अब्सेंट है। ठीक है, तो 7th नंबर पे सून से बनता है आपका क्या, स्टेबल फैक्टर। स्टेबल फैक्टर, सून से स्टेबल फैक्टर। इसका जो सेकंड नेम है वो है प्रो कन्वर्टिन। ठीक है, प्रो कन्वर्टिन सेकंड नेम जो है। एट ए से बनता है आपका अब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। अब सी से आपका बनता है क्रिसमस फैक्टर, लेकिन उसका जो सेकंड नेम वो क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। ठीक है, सेकंड नेम क्या है इसका, क्रिसमस फैक्टर। जो एंटी हीमोफिलिक बी है इसको क्या बोला जाता है, और आपका क्रिसमस फैक्टर बोला जाता है। सी से इसलिए इसका नाम आया है, चंद्र से क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, एस से बनता है आपका स्टुअर्ट फैक्टर। स्टुअर्ट क्या था, वो आपने वो मूवी देखी होगी चूहे वाली, जिसमें लिटिल माउस का नाम क्या होता है, स्टुअर्ट होता है, वो बड़ा स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक है, आजाद ए से क्या बनेगा, वही आपका जो ये आपके हीमोफिलिक हैं, ये 3 होते हैं, ए बी और सी, तो यहाँ पे एंटी हीमोफिलिक सी। ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। हॉस्पिटल, एच से आपका बनता है हैगमैन फैक्टर। हैगमैन फैक्टर। फरीदाबाद, एफ से बनता है फिर आपका लास्ट फिब्रिन। जो आपका फर्स्ट था उसमें भी फिब्रिनोजन था, और लास्ट है वहां पे भी फिब्रिन वर्ड है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फिब्रिन को स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर। ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, जो आपकी ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं, ये वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो ब्लड का क्लॉट बन जाए उसमें हेल्प करते हैं आपके। तो ये सारे के सारे इजीली आपको इस ट्रिक की हेल्प से याद हो सकते हैं। एफ से क्या, फिब्रिनोजन, जो फर्स्ट लिखा है वही लास्ट लिखना है, फिब्रिन।
ठीक है। फिर पी से प्रॉपर से प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिर आपने सीधा क्या करना है, प्रोथ्रोम्बिन के बाद थ्रोम्बिन लगा देना है नीचे, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन ट्रीटमेंट, टी से थ्रोम्बिन। कैंसर कैल्शियम, 4th नंबर का इंपॉर्टेंट आपका जो फैक्टर है ये, ठीक है। प्लीज, पी से प्रोएक्सेलरिन या फिर लेबाइल फैक्टर, 6th नंबर का आपका अब्सेंट ही होता है। 7th सोन से आपका क्या बनता है, स्टेबल फैक्टर। फिर आते हैं आपके एंटी हीमोफिलिक ए, बी, और बीच में आपका लिटिल स्टुअर्ट आ जाएगा यहाँ, वो जो चूहा है आपका, आपने वो मूवी देखी होगी लिटिल स्टुअर्ट नाम से जो आती है, ठीक है। तो एंटी हीमोफिलिक सी, उसके बाद ए, बी, सी, ठीक है। हीमोफीलिया नाम की जो डिजीज होती है आपकी, ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, वो कब होती है, जब आपकी ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर एब्सेंट होते हैं ना किसी बच्चे के अंदर, तब वो डिजीज होती है, ठीक है, इस इन फैक्टर्स की कमी की वजह से। तो हीमोफीलिया ए भी हो सकता है, हीमोफीलिया बी भी हो सकता है, और हीमोफीलिया सी भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कौन से नंबर का क्लोटिंग फैक्टर आपका मिस है उसकी हेल्प से, ठीक है। हॉस्पिटल, एच से बनता है आपका हैगमैन फैक्टर, फरीदाबाद से बनता है आपका फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये आपके हैं, और आपका जो बी वाला है उसका नाम सेकंड नेम क्या है, क्रिसमस फैक्टर। बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। देखिए हम इनको करने की कोशिश करते हैं। एफ से क्या है आपका फिब्रिनोजन, पी से प्रोथ्रोम्बिन ट्रीटमेंट, सी से थ्रोम्बिन, कैंसर से कैल्शियम, पी से प्रोएक्सेलरिन जिसको लेबाइल भी बोल सकते हो आप, अराइव आपका अब्सेंट है, सून से आपका क्या बनता है, स्टेबल फैक्टर, एट आपका एंटी हीमोफिलिक ए, एंटी हीमोफिलिक बी, शेकर से स्टुअर्ट फैक्टर, आजाद एंटी हीमोफिलिक सी, हॉस्पिटल से हैगमैन, फरीदाबाद से आपका क्या, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था जो मुझे लगा आपको समझ तो आ जाते हैं पर ये याद करने मुश्किल होते हैं। तो ये आपकी एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड वो है, आपकी बॉडी में विटामिन के आपको पता है जरूरी है, या जो बनता है विटामिन के, जो विटामिन के है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है विद द हेल्प ऑफ जो लार्ज इंटेस्टाइन में आपके ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ई कोलाई हो गया, ठीक है, वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म आपके, वो क्या करते हैं, विटामिन के की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फूड से क्या करते हैं, विटामिन के की फॉर्मेशन करते हैं। विटामिन के का यहाँ क्लोटिंग फैक्टर से क्या रिलेशन है, विटामिन के आपका नंबर 2, 9, 7, 9, 10, ठीक है। ये जो नंबर के आपकी क्लोटिंग फैक्टर है इनकी फॉर्मेशन कौन करता है, अकेला आपका विटामिन के करता है। नंबर 2 पे आपका कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन है। नंबर 7 पे स्टेबल फैक्टर है। नंबर 9 पे आपका क्या है, एंटी हीमोफिलिक बी है। और 10 पे कौन सा है आपका, स्टुअर्ट फैक्टर है। तो इनकी जो फॉर्मेशन है, इनकी प्रोडक्शन है वो कहाँ से होती है आपकी, इनकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है आपकी, प्रोथ्रोम्बिन की, आपके स्टेबल फैक्टर की, और आपके एंटी हीमोफिलिक बी की, और आपके स्टुअर्ट की। इनकी जो फॉर्मेशन है वो विटामिन के करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, तो ये भी आप याद कर लीजिए, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ विच क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो 2, 7, 9, 10, ठीक है। थैंक यू गाइज, आई होप आपके लिए यूजफुल रही हो वीडियो।